हमारा मस्तिष्क अद्भुत चमत्कार करने के लिए समर्थ है, परंतु हमने अभी तक इसे समझने का पूर्ण प्रयास ही नहीं किया, जिसकी वजह से हम मानव इतने चमत्कारी शक्ति के मालिक होते हुए भी भिक्षुक की तरह दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम में से सब कुछ न कुछ मांग रहे हैं। कोई रिश्तों में मधुरता मांग रहा है, कोई धन दौलत शोहरत मांग रहा है, कोई स्वयं की स्वीकृति मांग रहा है। मांगने का ढंग चाहे अलग अलग हो, पर हम सब मांग रहे हैं। कोई रोकर मांग रहा है, कोई लड़कर मांग रहा है, पर सब दरिद्र है और मांग रहे हैं। कैसी है ये मांग? क्यों है ये मांग? जब ये मांग पूरी नहीं होती तो हम दूसरों को दोषी ठहराने लगते हैं, क्योंकि बचपन से यही सीखा है हमने कि जब आप कुछ ना पाओ तो दोषी बाहर परिस्थितियों को ठहराओ। ढाल दो अपनी आत्मग्लानि को दूसरों पर और मुक्त हो जाओ। स्वयं को इस आत्मग्लानि से बचाने के लिए निरंतर हम अपने दोषों को दूसरों पर डालते हैं, स्वयं को खुद से जिम्मेदारियों से मुक्त कर देते हैं। यही आदत हमें मांगने पर मजबूर करती है, कभी प्रेम मांगने पर, कभी नाम की स्वीकृति मांगने पर और कभी यश मांगने पर। मांगने और दोष लगाने की इस प्रक्रिया में जीवन व्यतीत हो जाता है। हर बार हम स्वयं की शक्ति को क्षीण करते चले जाते हैं। धीरे धीरे जब हमारी स्वयं की चमत्कारी शक्ति क्षीण होने लगती है, हम कमजोर, लाचार, असहाय महसूस करते हैं। जन्मों तक बार बार शरीर धारण करते हैं। किसी शरीर में तो हम अपने स्वामित्व को ले सकें, समझ सकें कि हम पूर्ण हैं, हम स्वयं एक चमत्कार हैं। पूर्ण सृष्टि हमसे मिलकर बनी है और हम सबको मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। जब हम अपनी शक्ति से स्वयं को भरने लगेंगे, जीवन व्यापन करने के लिए जो कुछ भी हमें चाहिए वह स्वयं हमारी ओर आकर्षित होने लगेगा, क्योंकि यही सृष्टि का कानून है, नियम है। इसे कोई झुठला नहीं सकता। उसके कुछ रहस्य आज आपके सामने प्रस्तुत हैं। पहला, स्वयं को काबिल समझें। आप काबिल है सब कुछ हासिल करने के। मान, सम्मान, धन, यश, विश्वास, सुख, शांति, ये सब आपके जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके लिए भिक्षा न मांगे, कुछ ऐसा करें कि लोग स्वयं सम्मान करने लगे, स्वयं मजबूर हो जाएं आपका सम्मान करने को। यश के लिए स्वयं पर विश्वास रखते हुए सदा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें और किसी से वैर भाव रखे बिना स्वयं यश को प्राप्त करें। प्रेम के लिए किसी से अपेक्षा न करें, क्योंकि यह तो व्यापार ही हुआ। प्रेम को समझें। प्रेम केवल देने का नाम है, परस्पर देने का नाम। जो आप देंगे स्वयं 10 गुना आपके पास वापस आएगा। ये प्रकृति का नियम है। केवल अपनी नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। फिर देखें किस प्रकार सब कुछ जो आपको चाहिए स्वयं आपके पास आ जाएगा। सुख, शांति, यश, धन, मान, सम्मान, सब पहले देना सीखें। जिम्मेदारी लें स्वयं की, क्योंकि कचरे के ढेर पर लोग और कचरा ही डालते हैं। खजानों पर आप कभी खजाने ही एकत्रित करते हैं। अगर आपके आसपास के लोग आपको सम्मान, प्रेम, शांति के खजानों से नहीं भर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि कभी कहीं आपकी ओर से कोई कमी है। कहीं आपने स्वयं को, अपने आभा मंडल को नकारात्मक विचारों के कचरों से तो नहीं ढक लिया, जिसकी बदबू से बाकी लोग आपकी ओर कचरा ही डाल रहे हैं। ध्यान दे,
कहीं ज्यादा कचरा इकट्ठा हो गया तो आपका सुंदर चमत्कारी व्यक्तित्व भी उस कचरे के नीचे दबकर मैला हो जाएगा और आप अपनी चमक, अपनी खुशबू खो देंगे। दूसरी बात, अपनी ऊर्जा को स्वयं संचालित करें। हर विषम परिस्थिति में दृष्टा बनकर स्वयं को देखें कि किस प्रकार आपकी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। कहीं बाहर की विषम परिस्थिति में आपकी ऊर्जा का भाव तेज तो नहीं हो गया या धीमा तो नहीं हो गया। स्वयं को समभाव से, समदृष्टि से, सम ऊर्जा से संचालित करने का प्रयत्न करें। फिर देखें कि आपके सद्गुण, आपके सद्भाव, आपकी आत्मा की ये विशेष लक्षण स्वयं ही आपको सुख, शांति, समृद्धि, धन, प्रेम की प्राप्ति करवा देंगे।